गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हम सबने पढ़ा था कि अभी तक हम सबका क्लास चलता हुआ आ रहा है कि अंग्रेजों ने अपना अधिपत्य मतलब अंग्रेज किस तरीके से भारत में अपना विस्तृत फैलाते हैं, जिसके ही बारे में हम सब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने बात किया गया था क्या, जैसे हम सब दो प्रांतों में पढ़ लिए थे, जैसे बंगाल के प्रांत और मैसूर प्रांत। ये दोनों प्रांतों में अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में हम सबने पढ़ लिया था। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं मराठा, मतलब ये मराठा प्रांत जो कि मराठा शक्ति रहता है। मराठा मतलब ये जो मराठा शक्ति रहते हैं, मराठा प्रांत रहते हैं, इस प्रांतों पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कैसे जताया, मतलब ये प्रांत उदय कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि जो मराठा प्रांत है वो उदय कैसे हुआ भारत में, मराठा प्रांत विकसित कैसे हुए भारत में। और उसके बाद ही इसी पे हम सबका मुख्य उद्देश्य है इस टॉपिक का कि मराठा पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कैसे जताया। क्योंकि अभी तक हम सब क्लास में सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं कि अंग्रेज का विस्तृत, अंग्रेजों ने भारत पर किस प्रकार अपना विस्तृत किया। लेकिन इससे पहले मराठा, अभी हम सब पढ़ेंगे इस वीडियो में कि मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ। क्योंकि सबसे पहले आप ये जानिए कि मराठा शक्ति आखिर में बना कैसे, मराठे लोग क्या चाहते थे कि भारत पे हम भी राज करें, पूरे भारत पे। जिस तरीके से मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत वंश की जो उत्तरी भारत में विस्तृत अपना किया, तो क्या मराठा भी चाहते थे कि पूरे भारत में हम अपना विस्तृत करें। कैसे इसकी शक्ति का उदय हुआ, कैसे इसकी शक्ति का उदय हुआ, जो कि हम सब पढ़ने वाले मराठा शक्ति का उदय। मराठा शक्ति का उदय, मराठा शक्ति का उदय, मराठा शक्ति का उदय। सबसे पहले मराठा शक्ति भारत में विस्तृत कैसे हुए। देखिए, ये बोला जाता है कि यह एक छोटा भूमि स्तर, मतलब बहुत नीचे से उठकर मराठा शक्ति बहुत बड़ा सपना देख रहे थे। जो कि देखिए कि ये बहुत छोटे स्तर से उठकर दिल्ली सल्तनत लाहौर तक तो पहुंच जाते हैं, बट उत्तरी भारत के पूरे सल्तनत पे राज करना चाहते थे मराठा शक्ति। जो कि मराठा शक्ति पहले बहुत छोटी, मतलब बोला जाता है कि यह छोटी स्तर से उठकर वो मराठा शक्ति पूरे राजनीतिक का एक नया आयाम देना चाहता था। मराठा शक्ति, जो मराठा शक्ति बहुत विस्तृत करके तेजी से फैलना चाहता था, और तेजी से यह फैला भी। देखिए किस प्रकार मराठा शक्ति अपने पूरे मुगल राजनीतिक प्रभावित हो गए थे। पूरे जो मुगल का इस समय राजनीतिक प्रभाव था वो मराठा शक्ति से प्रभावित हुए थे। देखिए आगे, जैसे कि हम सब बोले क्या, मराठा यह बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठा। सबसे पहली बात, मराठा है जो बहुत छोटे स्तर से बहुत ऊपर उठा, और यह जो है जो मुगलों की राजनीति को प्रभावित हुए। मतलब यही मराठा शक्ति से कौन, मुगलों, जो मुगलों के राजनीतिक प्रभावित हुए। मतलब कहा जा रहा है क्या कि ये मराठा शक्ति का जब उदय हुआ तो मुगल के जो राजनीतिक जो इससे बहुत प्रभावित हुए, और यह तो अपने पूरे दक्षिण राज्य में सैनिक अपना, जैसे भारत के आप देखिए तो भारत के इस प्रकार अगर ये आप देखिए तो भारत मराठा अगर देखा जाए तो यहाँ मतलब मुंबई अभी का जो जहां पे मुंबई स्थित तो मराठा उसी जगह पे आप लीजिए, तो मराठा की शक्ति लगभग यहाँ पे रहती है। जो कि दक्षिण भारत में, कौन सी भारत में, दक्षिण भारत में। ये अपना दक्षिण भारत में सैनिक, दक्षिण भारत में सैनिक और असैनिक पद का कार्य मराठा का जो सैनिक था वो तो इधर इसका क्षेत्र था ही, लेकिन ये चाहता था जो दिल्ली इधर उत्तरी भारत, किधर उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में भी चाहता था कि हमारा क्षेत्र क्या हो, बहुत लंबा विस्तृत हो। लेकिन देखिए होता है क्या, इसका अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा पूरे भारत में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए सपना देखते हैं, लेकिन एक युद्ध, मात्र एक युद्ध इसे अपने सपने को चूर करके रख देता है। और वो युद्ध है 1761 ईस्वी के पानीपत का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध
जो कि 1761 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। और यह युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कौन? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। देखिए यही युद्ध जो 1761 ईस्वी का पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठों का जो सपना था कि हम उत्तरी भारत पर राज करें, वो टूट जाता है। होता है क्या? 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में ये तीसरा युद्ध मराठा और अब्दल शाह कौन? अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मराठा लोग क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, और यह पूरी तरीके से क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और इसे पुनः फिर से जो 1761 ईस्वी के बाद फिर से पुनः गठित होने में, मतलब मराठा शक्ति व अपने पुनः फिर से गठित होने में इसे काफी 1 दशक बीत जाता है। 1 दशक बीत जाता है, और वही 1 दशक बीत जाने के बाद अपने शक्ति का काफी विस्तृत फिर भी कर पाते नहीं है। देखिए होता है क्या? 1761 ईस्वी के बाद जो कि इसका पुनः गठित होने के लिए क्या बताए? 1 दशक लग जाता है। इस युद्ध के बाद पुनः गठित होने के लिए 1 दशक लग जाता है। 1 दशक लग जाता है। देखिए 1 दशक तो लग जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने पहले जो सपना देखा था कि हमने दिल्ली पे राज करेंगे, दिल्ली शासन पे, वो इनका हो नहीं पाता है। इसके बाद देखिए होता है क्या? जैसे कि बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी, मतलब इसके महान शासक, जो मराठा का महान शासक बाजीराव जो कि 1720 से 40 ईस्वी तक बोला जाता है। बाजीराव 1720 से 1740 ईस्वी तक मराठा का क्या था? महान शासक था। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि मराठा का सबसे महान शासक कौन? तो बाजीराव जो कि कब से? 1720 से 1740 ईस्वी तक के। यह देखिए ये मराठा शक्ति को काफी तेजी से फैलाता है। मतलब इस 1761 युद्ध से पहले मराठा शक्ति का तेजी से फैलाने वाला बाजीराव जो 1720 से 40 तक मराठा शक्ति को काफी तेजी से क्या करता? फैलाता है। और आगे देखते होता है क्या? जैसे कि उसके बाद जब पानीपत का जो युद्ध होता है, और इस युद्ध में हार जाने के बाद काफी आपस में टूट जाते हैं। बोला जाता है 1772 ईस्वी। इसके बाद 1772 ईस्वी में जो युवा माधवराव, कौन? युवा पेशवा माधवराव, 1772 युवा पेशवा माधवराव युवा पेशवा माधवराव कब? 1772 ईस्वी में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने पेशवाओं का नियंत्रण इस समय तक आते आते क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है, मतलब बोला जाता है मराठा शक्ति का कमजोर कब हुआ? तो 1761 के युद्ध हारने के बाद 1772 ईस्वी में युवा पेशवा माधवराव प्रथम के समय में युवा जो मराठा का शक्ति रहता है वो काफी कमजोर हो जाता है। देखिए इसके बाद जैसे मराठा का जो राज्य संघ रहता था, वो मुखिया लोग एकत्रित कब होते थे? मतलब सब समय नहीं, क्योंकि कमजोर होने के बाद सब लोग अपना अपना अलग अलग तरीके से जो वहां के मुखिया रहते थे, जैसे कि बड़े बड़े जो लोग हुए वो अपना शासक खुद, मतलब बात की मानने में मराठा का जो अपना ये रहता था, शासक रहता था, उनका बात मानते थे नहीं, लेकिन वो लोग फिर भी एकत्रित होते थे। कब? जब जैसे कि किसी से युद्ध करने की बात आई, तब सब लोग एक होते थे। देखिए बोला जाता है कि जैसे आंग्ल मराठा का प्रथम युद्ध जब 1775 से 82 ईस्वी में हुआ, तो उस समय फिर से जितने भी जो मराठा के थे वो एकत्रित हुए। कब? 1782 से 85। कब जी? 1782 से नहीं, 1775 से 82।
जब 1775 से 82 का आंगल जो मराठा का प्रथम युद्ध होता है, उस समय सब लोग फिर से एकत्र होते हैं और मराठा से क्या युद्ध लड़ते हैं, जो कि अभी तक हम सब मराठा का देखिए बेसिकली ये सपना तो देखे थे बहुत ऊंचा कि हम अपने दिल्ली के सल्तनत पर तक के राज करेंगे, पूरे उत्तर भारत में राज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, फिर से आपस में ये सब टूट गए और टूटने के बाद फिर आ जाता है अंग्रेजों का शासन, जो कि मराठा से फिर अंग्रेज लोग युद्ध करना पड़ता है और फिर लास्ट होते होते मराठा का पतन होता है। देखिए अभी हम सब तो ये मराठा शक्ति का उदय के बारे में पढ़े कि किस तरीके से उदय हुआ, कहां पे इनका सपना टूटा और किस युद्ध के बाद टूटा, जो कि अभी तक हम सब ये देखेंगे। अगले देखते हैं मराठा राजनीतिक में अंग्रेजियों का प्रवेश। जैसे मराठा ये तो राजनीतिक था, लेकिन इसमें अंग्रेज का प्रवेश होने का क्यों अंग्रेज लोग आके मराठा के शक्ति पर हस्तक्षेप किए, इसका क्या कारण था, जो हम सब देखेंगे। तो देखते हैं अगला टॉपिक्स कि मराठा के राजनीतिक में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। मराठा के राजनीतिक में अंग्रेजों का प्रवेश क्या है। मराठा राजनीतिक में अंग्रेजों का प्रवेश, देखिए होता क्या है, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी दोनों के जो मध्य के काल, जैसे 1750 से लेकर 1850 ईस्वी तक के अंग्रेजों के साथ मराठा का 3 युद्ध होता है। कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं, जिसमें अंग्रेज अंतिम में क्या होते हैं, अंतिम जो युद्ध होता है उसमें वो विजय हो जाते हैं और मराठा का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। मराठा ने अपनी शक्ति सुदृढ़ में देखिए मराठा लोग क्या चाहता था, जैसे आप देख लीजिए कि क्या अभी हम सब पढ़ रहे हैं, मराठा राजनीतिक में अंग्रेजों का प्रवेश, मतलब जो मराठा राजनीतिक है उसमें अंग्रेज लोग प्रवेश करते हैं। किस तरीके से, देखिए होता है क्या, मराठा का जब शक्ति कमजोर पड़ जाता है 1772 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेजों को एक मौका मिलता है, जो कि वो मौका के बारे में बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से अंग्रेजों को मौका मिला और वो मराठा के राजनीतिक में प्रवेश किए। देखिए बोला जाता है कि अभी आप इतना सुनिए कि 1750 ईस्वी से लेकर 1850, मतलब बोला जाता है 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, इसी के मध्य में 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध होता है, किनके बीच भाई लोग, अंग्रेजों और मराठा के बीच में। देखिए इस युद्ध में जो सबसे अंतिम युद्ध होता है, तीसरा युद्ध जिसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। अंग्रेज क्या हो जाता है, तीसरा युद्ध में अंग्रेज विजय हो जाते हैं और मराठा शक्ति का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। देखिए मराठा अपने, जैसे देख लीजिए हुआ क्या होता है, कैसे, जैसे कि इनका उदय और अंग्रेजों का जीत और मराठों का हार। जैसे मराठे लोग सपना देख रहे थे, कहां, जो मराठा था वह सपना देख रहे थे कि दिल्ली तक हमें पहुंचना है, दिल्ली तक शासक पहुंचाना है, ये तो मराठा का सपना था। और उसके बाद पानीपत के तीसरे जो लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ, उसमें मराठा हार जाने के बाद इनका आपस में सहमति भी टूट जाता है। और देखिए उतने में ही अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, अंग्रेज लोग भी अपने शक्ति में उभर जाता है कैसे, इधर बंगाल पे अपना अधिपत्य जता लेते हैं 1757 के युद्ध में, इधर फिर मैसूर पे भी अपना शासक 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराकर अपना ये कर लेते हैं। और अब बाकी बात रही किस पे,
ये करने की, तो मराठा पर। और मराठा लोग, बोला जाता है कि मराठे लोग जो अंग्रेजों के विस्तृत करने में, जिस प्रकार आप सब अगर वीडियो देखे होंगे कि मैसूर का युद्ध में मराठा भी बहुत जगह साथ देते हैं, किनका, अंग्रेजों का। मैसूर के युद्ध में, मतलब मैसूर के युद्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान के जो बीच युद्ध होता है, उस युद्ध में मराठा शक्ति भी अंग्रेजों का काफी मदद करते हैं। लेकिन यही मदद का कारण बोला जाता है कि अंग्रेज का तो पहले ही नीति था, क्या फूट डालो और शासन करो। इसी नीति को अपनाकर अंग्रेज लोग मराठा पे भी विजय प्राप्त करते हैं। जो देखिए, ये तो मराठा लोग चाहते थे कि दिल्ली तक पहुंचे, और अंग्रेज की भी उस समय की शक्ति काफी उभरा। उसी समय अंग्रेजों की भी शक्ति उभरे, अंग्रेजों की शक्ति उभरे, और इसी उभरने की वजह से दोनों के बीच में टकराव होता है। और इसी टकराव के कारण कितने युद्ध बोले भाई लोग, 3 युद्ध होता है। 3 युद्ध होता है। किनके बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध होता है, जो कि हम सब तीनों युद्ध, आंग्ल मराठा का 3 युद्ध होता है। और वो तीनों युद्ध के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि तीनों युद्ध कौन कौन है। तीनों युद्ध कौन कौन है। तो और उस युद्ध का नाम दिया गया है क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और फिर दूसरा या आपका देता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और फिर होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि देखिए कब कब होते हैं। तो पहला होते हैं 1775 से 82, 1775 से 82 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, 1803 से 1805 तक होते हैं। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है जो होता है 1817 से 19, 1817 से 19 तक। देखिए ये तीनों युद्ध में, और इस तीसरा युद्ध में बोला क्या जाता है, अंग्रेज का विजय होता है पूरी तरीके से। और इनके मराठा पर भी इनका क्या चलने लग जाता है, शासक चलने लग जाते हैं। मराठा पर भी जीत हो जाता है अंग्रेजों का। जो कि हम सब प्रत्येक वीडियो में, मतलब प्रत्येक एक वीडियो में किस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, किस तरीके से उसका विजय हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या निर्णय हुआ, क्यों नहीं प्रथम मराठा युद्ध में ही मराठा लोग ने अंग्रेजों के हरा दिया। और सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मौका कैसे मिला, अंग्रेजों ने मौका कैसे लिया जो मराठा के बीच में हस्तक्षेप करने का। आखिर में कौन सा ऐसा मौका मिल गया अंग्रेजों को जो मराठा के अपने बीच में हस्तक्षेप किए, जो कि पहला युद्ध में पढ़ेंगे हम सब ये। और उसी प्रकार दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, तो प्रत्येक तीनों का एक एक वीडियो बनाया जाएगा। तीनों का एक एक वीडियो या तो 10 या 15 मिनट के वीडियो रहेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निर्णय या किस प्रकार युद्ध हुए, किस प्रकार युद्ध लड़ा गया, फिर दूसरे आंग्ल मराठा का युद्ध किस प्रकार हुए और किस प्रकार लड़ा गया, फिर तीसरे आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने अपना विस्तृत क्षेत्र कहां तक फिर फैला लिए। जैसे कि पहले तो बंगाल में फैला लिए, दूसरा मैसूर में, और तीसरा अभी पे चढ़ाई की है कहां पे, मराठा पे। मराठा पे क्या किए हैं, चढ़ाई किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक भाई लोग, और अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे क्या कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्या किसके साथ में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं।